2012 मूवी रोलैंड एमेरिच द्वारा डायरेक्टेड एक 2009 की अमेरिकन डिजास्टर फिल्म है। फिल्म 2012 वन ऑफ द बेस्ट अमेरिकी फिल्म में से एक है। अगर आपको डिजास्टर फिल्में पसंद हैं तो मुझे कहना होगा कि 2012 सभी डिजास्टर फिल्मों में टॉप पर है। तो चलिए दोस्तों, और बिना देरी किए आज मैं 2012 मूवी में क्या स्टोरी दिखाई गई थी उसके बारे में आप सभी को बताती हूँ। मूवी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि जहां पर हम लोग देखते हैं 2009 में अमेरिकी जियोलॉजिस्ट एड्रियन हेल्म्सले ने भारत में एस्ट्रोफिजिसिस्ट सतनाम सुरसुत्यानी से मुलाकात की और उन्हें पता चला एक विशाल सोलर फ्लेयर से एक अननोन न्यूट्रिनोस पृथ्वी के कोर को गर्म कर रहा है। इस घटना के बाद हम लोग देखते हैं कि जियोलॉजिस्ट एड्रियन वाशिंगटन डीसी में जाते हैं और व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ कार्ल एनाउसर को अपनी जानकारी प्रस्तुत करते हैं, जो उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति थॉमस विल्सन से मिलने के लिए जाते हैं। यह घटना के बाद डायरेक्ट 2010 के एक सीन हम लोग देख पाते हैं जहां पर यह दिखाता है कि विल्सन और अन्य वर्ल्ड लीडर्स ने डिसाइड की कि ह्यूमैनिटी को बचाए रखने के लिए ये लोग एक सीक्रेट मिशन शुरू कर रहे हैं और यह मिशन का वजह यही था कि दुनिया खत्म होने वाली थी। वहीं दूसरी ओर यह दिखाया जाता है कि चीन और G8 राष्ट्र ने 9 जाइगेंटिक शिप बनाना शुरू कर रहे हैं, जिनमें से प्रत्येक को 1 लाख लोग ले जाने का कैपेसिटी है, जो बनाया जा रहा था चौमिन तिब्बत में। उसी दौरान एक बुद्धिस्ट मंक को दिखाया जाता है जिसका भाई टेंजन भी उसी शिप के प्रोजेक्ट में काम करने लगता है। इसके बाद हम लोग 2011 का सीन देखते हैं जहां पे यह देख पाते हैं कि शिप बनाने के लिए सीक्रेटली फंड रेज किया जा रहा है, जिसका अमाउंट है 1 बिलियन यूरो पर पर्सन। वही दूसरे साइड यह देखते हैं कि प्रेसिडेंट की बेटी लॉरा कुछ लोगों की हेल्प से मोनालिसा के पिक्चर को किसी सेफ जगह छुपा रही है और यह करने का एक ही वजह था, वो यह था कि दुनिया जल्द ही खत्म होने वाली थी, इसलिए वर्ल्ड की प्रेशियस चीज को सिक्योर करना जरूरी था। इसी घटना के बाद हम लोग देख पाते हैं 2012 का सीन जहां हम एक साइंस फिक्शन राइटर को देख पाते हैं जो अपने एक्स वाइफ के घर पहुंचता है अपने बेटे और बेटी को कैंप पर ले जाने के लिए। इस राइटर का नाम था जैक्सन और उसके वाइफ का नाम था कैट, जो करंटली आपके बॉयफ्रेंड के साथ रहती है जिसका नाम है गॉर्डन। वही दूसरी ओर जैक्सन के बेटे और बेटी का नाम है नोआ और लिली। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैक्सन उसके दोनों बेटे और बेटियों को लेकर येलोस्टोन नेशनल पार्क ले जाते हैं। उस पार्क में पहुँचने के बाद वो तीनों ही बहुत अपसेट हो जाते हैं क्योंकि वो जगह कूड़ा बंजर हो चुका था। वहाँ पर एक तालाब था, वो भी पूरा सूख चुका था। उसी नेशनल पार्क में एक साइन बोर्ड टंगा हुआ था जहाँ पर नो ट्रेस्पसिंग लिखा हुआ था। जैक्सन यह बोर्ड को देखने के बावजूद उस बंजर एरिया पर घुस जाता है, जहाँ पर जाने के बाद मिलिट्री लोग उन्हें पकड़ लेते हैं। इसी दौरान दूर से कोई अनजान आदमी जैक्सन के ऊपर नजर रख रहा था। अंदर जाने के बाद जैक्सन की मुलाकात होती है एड्रियन से और दोनों में जैक्सन की लिखी हुई बुक को लेकर बहुत सारा बातें भी होती है। उसके बाद एड्रियन उन तीनों को छोड़ देता है। जैक्सन वहां से जाने के बाद एड्रियन का बात होता है सतनाम के साथ जो इंडिया में रहता था। वो बोलता है कि इवैक्यूएशन जल्दी करना चाहिए क्योंकि उन लोगों के हाथ में और ज्यादा टाइम नहीं है, किसी भी वक्त दुनिया खत्म हो सकती है। यह बात सुनने के बाद एड्रियन बहुत ही उदास हो जाता है और सतनाम को बोलता है कि बैग पैक करने के लिए दिल्ली में वह किसी को भेजेंगे, सतनाम और उसकी फैमिली को पिकअप करने के लिए। इसके बाद हम लोग जैक्सन को देख पाते हैं जो येलोस्टोन नेशनल पार्क से निकल रहा था। जैक्सन वहां से जा ही रहा था कि उनका मुलाकात होती है उस अनजान आदमी से जो उन तीनों को दूरबीन से देख रहा था। वो आदमी जैक्सन को पूछता है कि अंदर में मिलिट्री लोगों ने उन्हें क्या बोला। जैक्सन उस आदमी को बोलता है कि उस जगह बहुत ही डेंजरस है और वहाँ पर जाना अच्छी बात नहीं है, इसलिए वो तीनों वहाँ से लौट रहे हैं। यह बात सुनने के बाद वो आदमी बहुत जोर से हंसने लगता है। उसी रात कैंपिंग के दौरान जैक्सन की मुलाकात फिर से वह अनजान आदमी से होता है जिसका असल नाम चार्ली था, जो जैक्सन को बहुत सारा सच्चाई बोलता है इस पृथ्वी को लेकर। जैक्सन को यह भी पता चलता है कि पृथ्वी बहुत ही जल्दी खत्म होने वाली है, पर जैक्सन उस आदमी पर बिलीव न करते हुए वहां से निकल जाता है। इसी बीच हम लोग यह देखते हैं कि वर्ल्ड के सारे प्रेसिडेंट मिलकर एक सीक्रेट मीटिंग करते हैं और वहां पर यह डिसाइड होता है कि उन लोगों के हाथ में सिर्फ 3 दिन ही बचे हैं मैक्सिमम और इसके बाद शायद पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए सारे यह डिसाइड करते हैं कि वह लोग जल्द से जल्द सभी इंसान को अलर्ट कर देंगे वो स्पेसशिप में जाने के लिए, स्पेशली जिसके पास ग्रीन कार्ड है, क्योंकि इवैक्यूएशन प्रोसेस शुरू होने वाला था।
इसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि एक बड़ा सा सुपरमार्केट में केट और उसकी बॉयफ्रेंड शॉपिंग कर रहे थे। उसी दौरान एक बड़ा सा भूकंप आता है और केट बहुत ही घबरा जाती है और उसकी बेटे नोहा को कॉल करके जल्दी घर आने के लिए बोलती है। जैक्सन यह बात सुनने के बाद अपने बेटे और बेटी को दूसरे ही दिन अपने एक्स वाइफ के घर छोड़कर काम पर निकल जाता है। जैक्सन एक बहुत ही अमीर आदमी का ड्राइवर हुआ करता था और जैक्सन उस दिन काम पर जाने के बाद वो अमीर आदमी के दोनों जुड़वा बेटे को लेकर एयरपोर्ट छोड़ने के लिए निकलता है। इसी दौरान उन दो जुड़वा लड़के से जैक्सन को कुछ शक होने लगता है पृथ्वी को लेकर और तभी कैलिफोर्निया में बहुत बड़ा एक भूकंप आ जाता है, जिसे देखने के बाद जैक्सन तभी गाड़ी लेकर अपने एक्स वाइफ के घर पहुंचता है अपने बच्चों और एक्स वाइफ को लेने के लिए। यह अर्थक्वेक इतना बड़ा था कि इसमें पूरा कैलिफोर्निया जमीन के अंदर चला जाता है। यह सिचुएशन सबसे डेंजरस था जिसमें दहशत को पूरा अच्छी तरह से दिखाया गया है, जिसे देखने के बाद कोई भी डर जाएगा। सारा बिल्डिंग गिरने लगा था, सब इंसान जमीन के नीचे दफन हो गए थे। जितना भी ब्रिज था, बिल्डिंग था, कार सब जमीन के अंदर चले गए थे। वो अर्थक्वेक बहुत ही भयानक था जिसमें कैलिफोर्निया की बहुत ही सारा लोग मारे गए, पर जैक्सन बहुत मुश्किल में सबके जान को बचाते हुए एयरपोर्ट पहुंचते हैं। एयरपोर्ट जाने के बाद जैक्सन अपने एक्स वाइफ को बताता है कि गवर्नमेंट एक सीक्रेट मिशन पर है जिसमें गवर्नमेंट एक स्पेशल स्पेसशिप बना रहे हैं और उस स्पेसशिप तक पहुंचने के लिए एक मैप है जो सिर्फ चार्ली के पास है। उसके बाद जैक्सन चार्ली को ढूंढते हुए उसी येलोस्टोन नेशनल पार्क पहुंचता है और तभी एक बहुत बड़ा वोल्केनो आ जाता है। वहां पर चार्ली रह जाता है और बहुत मुश्किल से जैक्सन और उसके फैमिली को वो मैप मिल जाता है और वो लोग वहां से निकलने में कामयाब भी होते हैं। वो वोल्केनो इतना भयंकर था कि उससे बचना नामुमकिन था, पर बहुत कोशिश के बाद जैक्सन खुद को और अपने फैमिली को वहां से निकालने में कामयाब होता है। मैप से उन सबको यह पता चलता है कि वो स्पेसशिप चाइना में है और चाइना जाने के लिए बहुत बड़ा प्लेन की जरूरत है। तभी वह सब एक साथ लास वेगास पहुंचते हैं जहां पर जैक्सन की मुलाकात होती है उनकी ही बॉस से, जिनके साथ उसके दो जुड़वा बेटे, उनके गर्लफ्रेंड और एक पायलट साशा मौजूद था। साशा को और एक पायलट की जरूरत थी और गॉर्डन पायलट था, इसलिए वह सब एक साथ वो प्लेन में बैठकर वहां से निकलने में कामयाब हो गए। मूवी पे यहाँ पर हम लोग एड्रियन को उसके पापा से बात करते हुए देख पाते हैं, जो कि एक म्यूजिशियन थे और वो उस वक्त एक क्रूज में ट्रैवल कर रहे थे। एड्रियन बहुत ही रोते हुए अपने पापा से बात करते हैं और पृथ्वी के बारे में बोलते हैं। पापा भी यह सुनने के बाद रोने लगते हैं, क्योंकि यह दोनों को ही पता था कि उन लोगों के पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है और शायद वो क्रूज जिसमें उसके पापा ट्रैवल कर रहे हैं वो भी जल्दी ही डूब जाएंगे। इसी बीच एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में यूएस के प्रेसिडेंट अपने देशवासियों को असली सच्चाई बता देता है और यह भी बता देता है कि वो स्पेसशिप में नहीं जा रहे हैं और वो इसी सुनामी में ही अपनी जान अपने देशवासियों के साथ कुर्बान करना चाहते हैं। वहीं पे एड्रियन और यूएस के प्रेसिडेंट की बेटी लोरा एक प्लेन में होते दिखते हैं और वो सब चाइना जाने के लिए रवाना हो चुके थे और दूसरे साइड जैक्सन भी अपने फैमिली को लेकर चाइना पहुँचता है और जैक्सन के साथ उनके बॉस और उसकी फैमिली भी उनके साथ मौजूद थे। लास वेगस से चाइना तक यह जर्नी जैक्सन और उसकी फैमिली के लिए बहुत ही टफ थी, फिर भी वह लोग बहुत कोशिश के बाद चाइना तक पहुंचे, लेकिन इस बीच में यूरी का पायलट जिसका नाम साशा था उसका डेथ हो गया था। इसी बीच हम लोग देख पाते हैं कि अमेरिका के प्रेसिडेंट सारे देशवासियों के साथ अर्थक्वेक में मारे जाते हैं और दूसरे साइड एड्रियन के पापा जो एक क्रूज शिप में थे वह भी मारे जाते हैं, क्योंकि समुद्र में सुनामी आ गया था। एड्रियन को और भी खराब लगता है जब वह जानता है कि उसका फ्रेंड सतनाम जो इंडिया में रहते थे वह भी मारे जाते हैं। एड्रियन को धीरे धीरे पता चलता है कि बहुत सारा आदमी ऐसे ही मारे जा रहे हैं, सिर्फ जिसके पास बहुत सारा पैसा था, जो 1 बिलियन यूरो दिए थे, वही बच पाएंगे। यह जानने के बाद एड्रियन को बहुत ही बुरा लगता है। उसे लगता है कि बहुत सारा आदमी और भी बच सकते थे, पर किसी ने कोई कोशिश भी नहीं की, सिर्फ पैसे वाला ही अंदर आ सके। दूसरी तरफ चाइना में पहुंचने के बाद आर्मी ऑफिसर आ जाते हैं और जैक्सन के बॉस जिसका नाम यूरी था उनके पास ग्रीन कार्ड होने की वजह से उन्हें और उनके फैमिली को स्पेसशिप के अंदर जाने के लिए परमिशन मिल जाता है, पर जैक्सन अंदर नहीं जा पाता क्योंकि उनके पास कोई ग्रीन कार्ड नहीं था। इस घटना के बाद जैक्सन की मुलाकात होती है वो मॉन्क से जो तंजीन का भाई था और उसके साथ उसकी माँ भी थी। अब वो मॉन्क और जैक्सन की फैमिली एक साथ स्पेसशिप तक पहुँच चुके थे। स्पेसशिप के पास पहुंचने के बाद भी जैक्सन अंदर नहीं जा पाता क्योंकि टेंजन उन्हें अंदर जाने नहीं देता। वो सिर्फ अपने माँ और भाई को ही अंदर आने के लिए बोलता है, लेकिन काफी रिक्वेस्ट करने के बाद टेंजन राजी हो जाता है और जैक्सन और उसकी फैमिली को आने के लिए अलाउ कर देता है, पर किसी को यह बात पता नहीं था, इसलिए वह लोग एक सीक्रेट रास्ते से अंदर जा रहे थे।
इसी दौरान स्पेसशिप के बाहर बहुत लोग जमा हुए थे अंदर आने के लिए, पर काल उन लोगों को अंदर आने का परमिशन नहीं देता और वह दरवाजा बंद होने लगता है। काल के पास और कोई रास्ता नहीं था क्योंकि उन लोगों को पता चला कि एक सुनामी दूसरे साइड से आ रहा है और उसके लिए उन लोग के पास सिर्फ 28 मिनट बाकी थे। इसी बीच उन लोगों को स्पेसशिप को छोड़ना था, इसलिए उन लोगों को अर्जेंटली स्पेसशिप को स्टार्ट करना था। इस वजह से यूरी और उनके 2 बेटे भी स्पेसशिप के बाहर था। ग्रीन टिकट होने के बावजूद अंदर जा नहीं पा रहा था। हर कोई परेशान था। दूसरे साइड दरवाजा बंद होने का परमिशन मिलते ही हाइड्रोलिक चलने लगती है और इसी बीच जॉर्डन की मौत हो जाती है। वहीं पर सुनामी शुरू होने लगा था। तभी अंदर एड्रियन रिक्वेस्ट किया, इंसानियत के नाते सबको अंदर आने देना चाहिए। यह बात सुनने के बाद वो दरवाजा फिर से खुल जाता है और सारे लोग अंदर आने में कामयाब हो जाते हैं। वहीं दूसरे साइड जैक्सन उसकी फैमिली को लेकर और तेंजिंग के साथ अंदर एक खुफिया रास्ते से आ ही रहा था कि हाइड्रोलिक में कुछ फंस जाता है। इसी वजह से स्पेसशिप का दरवाजा बंद नहीं होता और तभी सुनामी आ जाता है और अंदर बहुत सारा पानी घुस जाता है और सबको लगता है कि यह स्पेसशिप डूब जाएगा सुनामी में, क्योंकि बहुत सारा पानी अंदर घुस गया था। स्पेसशिप का दरवाजा बंद नहीं हो पाता क्योंकि हाइड्रोलिक में जो टूल फंसा हुआ था, अगर वो नहीं जाएगा तो दरवाजा भी नहीं बंद होगा और अगर दरवाजा नहीं बंद होगा तो स्पेसशिप का मशीन भी ऑन नहीं होगा। लेकिन जैक्सन अपनी जान की बाजी लगाकर स्पेसशिप में जितने सारे लोग हैं सबको बचाने के लिए बहुत कोशिश की नीचे जाने का और वो टूल को हटाने का वहां से, क्योंकि अगर यह वो नहीं करता तो इतना साल का सबका जो कोशिश था स्पेसशिप बनाकर सिविलाइजेशन को बचाने का वहीं पर खत्म हो जाता। अंदर बहुत सारे लोग था जो स्पेसशिप के अंदर था, सारे कोई मारे जाते। वही धीरे धीरे पानी अंदर बढ़ने लगता है और जैक्सन के पास कुछ ही टाइम बाकी था सबको बचाने के लिए, पर जैक्सन के बहुत कोशिशों के बाद वह हाइड्रोलिक से वो टूल निकालने में कामयाब हो जाते हैं और स्पेसशिप का इंजन फाइनली स्टार्ट हो जाता है। इंजन स्टार्ट होने के बाद वो स्पेसशिप चलने लगता है और बहुत कोशिशों के बाद और बहुत सारा स्ट्रगल के बाद वो सब इंसान बच जाते हैं। पूरा दुनिया खत्म हो जाता है पर कुछ इंसान कामयाब हो जाते हैं एक नया जिंदगी शुरू करने में और उसी दिन से वह सब लोगों का एक नया साल शुरू होता है। तो दोस्तों, यह थी 2012 की कहानी। यह मूवी जितना डरावनी थी उससे कई ज्यादा इमोशनल भी कर देने वाली मूवी थी। आई होप यह स्टोरी आप सभी को अच्छा लगा होगा। ऐसे ही कुछ अच्छा और डरावना मूवी के बारे में जानने के लिए जरूर मेरे यह चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसे एक्सप्लेनिंग स्टोरी आपके पास सबसे